Hello, everybody. This is Dr. Minakshi, and you all know me as a numerologist and a वास्तु consultant. So, guys, मेरे पास हम जो लाइव सेशंस करते हैं यूट्यूब पे जो रोज़ होते हैं उस पर बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैडम नीट के लिए हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नीट का, तो उसके लिए कोई रेमेडी बताइए जिससे हम पास हो जाएं या हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं. First of all, I would like to tell you that yes, there are remedies which help you to be successful in exams, in interviews, in any kind of competitions that you are facing. लेकिन उससे भी पहले आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए that it is always about your hard work and about the dashas which are going on in your grid. ठीक है, आपकी दशा किस तरह की चल रही है, वो आपको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, एंड अलॉन्ग विद इट आपने कितनी मेहनत की है. दशा कितनी भी अच्छी हो लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की है तो डेफिनेटली तब भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम को, है ना. लेकिन देर इज़ अनदर कंडीशन विच सेज आपने बहुत मेहनत की है, आपकी दशा भी सपोर्टिव है, लेकिन क्योंकि एज अ ह्यूमन नेचर आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपकी सक्सेस जो है वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, है. तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आप, क्योंकि अभी नीट का एग्ज़ाम तो 2 दिन बाद ही है, तो सबसे पहले तो मैं सब बच्चों को जो लोग नीट में अपीयर कर रहे हैं, जो लोग इस एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं, मैं सबको यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है. ये एक एग्ज़ाम है, इस पे आपकी ज़िंदगी शुरू या ख़त्म नहीं होती है, ठीक है. एंड नाउ कमिंग टू द रेमेडीज़, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि परसों एग्ज़ाम है तो आपको मैं एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, वैदिक स्विच वर्ड, जिसको आपको अब परसों तक चैंट करना है. सबकॉन्शियसली आपको उसको चैंट करते जाना है, ठीक है. या फिर आप हल्की हल्की आवाज़ में उसको, उसका म्यूज़िक जो है लगा के एज अ बैकग्राउंड म्यूज़िक अपने रूम में छोड़ सकते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है. आपको 24 घंटे उसको अपने आसपास लगाते रहिए, ठीक है. सो द स्विच वर्ड इज़ श्रीम. आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी श्रीम जिसमें प्ले होता है, वो लगा के छोड़ दीजिए अपने रूम में हल्की हल्की आवाज़ में, उसको बस सबकॉन्शियसली उसको सुनते रहिए, ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट स्विच वर्ड विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव. बहुत इफेक्टिव स्विच वर्ड होता है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. किसी भी तरह का एग्ज़ाम, इंटरव्यू, कॉम्पिटिशन अगर आप अपीयर कर रहे हो उसमें आप उसको क्लियर करना चाहते हो, इसके बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं. डेफिनेटली आपको सक्सेस दिलाता है, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द कंडीशन दैट यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, ओके. सेकेंड स्विच वर्ड जो आपको चैंट करना है, जो आप एटलीस्ट अगर आप उसको आसपास लगा के तो नहीं रखेंगे, लेकिन कम से कम सुबह और शाम को 108 बार सुबह और 108 बार शाम को उसको चैंट करेंगे पूजा के टाइम में, विच इज़ गांडीव, ठीक है. GANDEEV, ठीक है. गांडीव इज अ स्विच वर्ड विच इज़ अगेन वेरी वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है. इसको अगर आप चैंट करेंगे तो आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं अलॉन्ग विद योर हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है. आपकी एंग्जाइटी कम होगी. आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हो, आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही होगी, बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, उस स्ट्रेस को भी ये कम करता है, ओके. और आपको एक मेंटली पीसफुल लेवल पे लेके आता है, ठीक है. ये 2 चीज़ें आपको करनी है फॉर सक्सेस. जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, परसों सुबह एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम से पहले जब आप पूजा करोगे तो आपको हल्दी का तिलक लगाना है, ठीक है. हल्दी का तिलक लगाएंगे और सरस्वती माता की पूजा करेंगे, साथ में बृहस्पति जो देव हैं उनको भी प्रणाम करके फिर जाएंगे, ठीक है. एंड जिस टाइम पे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको मैं एक और बहुत डेफिनेटिव पर्टिकुलर रेमेडी देती हूँ. आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है छोटे से साइज़ का, जैसे हमारे पास आपका आधार कार्ड या इस तरह के साइज़ का एक छोटा सा पेपर काट लेना है, ठीक है. उस पेपर के ऊपर रेड पेन से आपको लिखना है न्यूमेरिक्स में, ठीक है, 2190, ठीक है, 2190 रेड पेन से लिखना है. और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है. उस पेपर को फोल्ड नहीं करेंगे, आप छोटा सा भी काट सकते हो, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा काटना है. छोटा सा पेपर काटिए, उसके ऊपर लिखिए 2190, उसको अपनी पॉकेट में रख लीजिए, ठीक है. एंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको ये पॉकेट में अपने साथ ही रखना है, इसको निकालना नहीं है, ठीक है. जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तभी आप गांडीव चैंट करते हुए जाएंगे. एग्ज़ाम देते टाइम भी आप श्रीम और गांडीव दोनों चैंट करते रहेंगे, ठीक है. आप देखेंगे आपको बहुत, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, दिमाग चलने लगेगा, स्ट्रेस जो है वो निकल जाएगा. एंड डेफिनेटली अगर ये सब चीज़ें भी हो जाएं तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हम डर की वजह से आंसर भूल जाते हैं, है ना. तो ये चैंट करते रहिए, आपका दिमाग ठीक से चलने लगेगा, आंसर्स याद आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने बहुत पढ़ाई की है तो कहीं ना कहीं समवेयर इन योर माइंड द आंसर्स हैव बीन सेव्ड, तो उस टाइम पे निकल के बाहर आ जाएंगे. एंड ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम वो आपके काम आएगी, ठीक है. सो
आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से वहाँ पे एग्ज़ाम में आंसर लिख के आइए, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, ठीक है। इससे आपकी ज़िंदगी इसके ऊपर टिकी हुई नहीं है, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।